सर जी आप बताइएगा, अब सेट है? तो सर स्लो स्लो सवाल को पढ़ना है, अकाउंटिंग की तरह सवाल करते रहना। ये सवाल वेल्थ स्टेटमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट वेल्थ स्टेटमेंट है, दोनों ही बनाने, वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकंसिलिएशन, ये साथ साथ ही बन जाते हैं। सर आपने ये सवाल पूछ लिया तो इसका जवाब ये है कि भैया ध्यान से पूरा सवाल पढ़ना है। एसेट लायबिलिटी वाली चीजें वेल्थ स्टेटमेंट में आनी है और इनकम और एक्सपेंस वाली चीजें वेल्थ रिकंसिलिएशन में। सर समझ आ रही है? लो सर, जाहिद द सोल प्रोप्राइटर ऑफ FG and company is a resident individual and is in the process of filing his wealth statement for the tax year 20X7. The relevant information is as under: asset and liabilities disclosed in the wealth statement for the tax year 20X6 were as follows: asset है एग्रीकल्चरल लैंड इन हैदराबाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन DHA, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, बिजनेस कैपिटल, मोटर व्हीकल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। सर जी लायबिलिटीज की बात करूं तो बैंक लोन जी ऐसी बनी बनाई मिलेगी सर, ये पिछले साल की है। पिछले साल हाँ, ये 20X6 की है, हमने कब की बनानी है? 20X7। बैंक लोन आ गया, नेट एसेट्स कितने आ गए? ये देखो, ये आपके पास पिछले साल की आ गई, यानी आपके पास ओपनिंग वेल्थ भी आ गई। डिटेल्स रिलेटिंग टू FG एंड कंपनीज आर एज फॉलोज। आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस हो रही है 25,40,000 की। आपकी ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है 4,50,000। सर जी ये इनकम और ड्राइंग है FG एंड कंपनी, ये जो जिस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था इसकी ये एडजस्टमेंट है। हाँ नहीं आ रहा भाई, बस इसको बंद कर दें भाई। लो सर, अच्छा आगे चलते हैं। कैश का बैलेंस भी उसने बता दिया 1,575,000 और बैंक का बैलेंस भी उसने बता दिया 7,30,000। Transactions carried out by Zahid during the year were as follows: paid an advance of rupees 1 million against purchase of a bungalow for rupees 10 million. Sold share of a listed company for rupees 3.5 lakh. The shares were purchased on 1 May 2006 for rupees 50,000. Capital gain tax collected by NCCPL amounting to rupees 37,500. लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बेचा है 3.5 लाख का। शेयर परचेज किए गए थे 1 मई 2006 को फॉर रुपीज़ 50,000। कैपिटल गेन टैक्स कलेक्टेड बाय NCCPL अमाउंटेड टू रुपीज़ 37,500। सर जी ये जो शेयर्स वाली स्टोरी है ना, उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है ये। इसने शेयर्स गिफ्ट कर दिए हैं अपने भाई को, भाई को शेयर गिफ्ट किए, ये उसका एक्सपेंस है। पेड, अच्छा एक तरफ तो ये एक्सपेंस है और दूसरी तरफ इतने शेयर भी कम हुए होंगे यार, शेयर में भी एंट्री गई होगी ना। पेड रुपीज
2 लाख टूवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द बैंक लोन, पर्सनल एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज़ 20,75,000, नेट रिसीट्स अगेंस्ट एग्रीकल्चरल इनकम अमाउंटिंग टू रुपीज़ 25 लाख। Prepare Zahid wealth statement and wealth reconciliation statement for the tax year 20x7। सर जी वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम। 1 बाय 1 अब सवाल को शुरू कैसे करना है। अकाउंटिंग का सवाल है, जिस तरह आपको बेहतर लगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मैं करूँ तो मैं कैसे करूँगा। मैं एक तरफ बनाऊंगा, वेल्थ स्टेटमेंट और दूसरी तरफ बनाऊंगा वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब तो नहीं आया उसके बाद सर जी क्लास स्टेटमेंट और वेल्थ रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। नाउ 1 बाय 1 शुरू करेंगे। जो एसेट्स होंगे, यार आप लोग जिस तरह भी अकाउंटिंग के सवाल करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो सवाल पे नोट करके एक ही बार वो डालते हैं फिगर। कुछ बच्चे होते हैं वो ऐसे कर लेते हैं। मैंने परफॉर्मा बना दिया है, जो चीज़ जहाँ जहाँ आती रहेगी वहाँ ऐड करता रहूँगा। सर जी एग्रीकल्चरल लैंड इन हैदराबाद, कितना है सर। अब जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है ना यार, जिसमें एडजस्टमेंट नहीं है वो तो प्लेस करते रहो ना। एग्रीकल्चर लैंड इन इस्लामाबाद में एडजस्टमेंट नहीं है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन DHA, इसमें भी एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है सर 3। अच्छा जी इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी, इसमें एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। सर जी कितनी इन्वेस्टमेंट थी शुरू में 11 लाख। ये सर मैंने यहाँ पर लिखा, मैं फाइनल फिगर नहीं लिख रहा क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। मैं स्टेप बाय स्टेप करता जा रहा हूँ, जो चीज़ जहाँ जहाँ प्लेस होनी है वहाँ पर प्लेस करता जाऊँगा। सर बिजनेस कैपिटल है FG&K कंपनी का 4 मिलियन का, इसमें भी एडजस्टमेंट है। हाँ जी मोटर व्हीकल में एडजस्टमेंट नहीं है 15,40,000। सर जी कैश और बैंक, सर ये इसने हमें नीचे दिया हुआ है भैया, ये वाला नहीं हमने लिखना, हमने अपने साल का, ये तो पिछले साल का है ना। ये कैश है 1,575,000 और 7,30,000। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आ गया लायबिलिटीज में बैंक लोन। याद रखें जब ये सारी चीजें लिख लें हमेशा 2 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़नी है। इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में अक्सर एसेट दिया होता है। सर समझ आ रही है। फिर अगर आप पूरा करेंगे तो आपके पास स्पेस कम पड़ जाएगी, सवाल गंदा हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नीचे कोई एसेट नहीं दिया होगा, 2 लाइनें एक्स्ट्रा छूट जाएंगी, उसकी खैर है। लेकिन अगर लाइन ना छोड़ी
तो फिर बड़ा गंद पड़ता है सर। इस वजह से मैं एक्स्ट्रा एक लाइन छोड़कर फिर उसके बाद लिखूंगा यहाँ पर बैंक लोन। सर जी ये देखिए बैंक लोन में भी एडजस्टमेंट है, ये जो 2 लाख रुपए का पे किया हुआ, तो चूंकि बैंक लोन में एडजस्टमेंट है तो मैं $15 लाख लिखकर यहां पर आ जाता हूं। अच्छा जी अब मैं आ गया नेट एसेट 14.04 मिलियन। सर ये ओपनिंग यार पिछले साल के है ना, तो क्या इसको मैं ओपनिंग वेल्थ लिख लूं 140400000। सर ये 14.04 मिलियन मैंने लिख लिया। अच्छा अब आ गया डिटेल रिलेटिंग टू FG एंड कंपनी आर एज फॉलोज। बिजनेस से पैसे कितने कमाए 25,40,000। ड्राइंग कितनी हुई 4,50,000 की। सर इनकम कितनी हुई है 25,40,000। ड्राइंग याद रखना आपका खर्चा नहीं होता, एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन वो आपके एसेट को और आपकी वेल्थ को कम करता है। सर जी असल में ये जो बिज़नेस था ना इसमें 25,40,000 ऐड करना है और 4.5 लाख लेस कर देना है जो कि ड्राइंग है। भाई आपने बिजनेस में से 4.5 लाख निकाला है ना, उससे बिजनेस 4.5 लाख कम हुआ है, लेकिन वो आपका खर्चा नहीं है, इनकम में शामिल होगा, खर्चे में शामिल नहीं होगा। सर जी ये बिजनेस कैपिटल की एडजस्टमेंट आपने गौर किया, मैंने वेल्थ रिकंसिलिएशन में भी डाल दी और इधर भी डाल दी। सर जी जरा देखिएगा कितना बन गया। मैं दोबारा एक काम करता हूँ टी अकाउंट बनाने लगा हूँ। आपके पास कितना बिजनेस कैपिटल था 40 लाख। आपने अब कितने कमाए हैं मजीद। सर जितने बिजनेस में जितने कमाए हैं वो बिजनेस को बढ़ाएंगे, जितने निकाले हैं वो लेस करेंगे, लेस कर दें कैरेट डाउन आ जाएगा। जी बताइएगा 60900000। इतने सा काम है। हाँ अब गौर करो, मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिखा है 25,40,000। आप ये पूछें सर आपने 4.5 लाख एक्सपेंस में से माइनस क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब है ड्राइंग एक्सपेंस नहीं है। सर जी समझ आ रही है, इस वजह से वो माइनस नहीं किया। ड्राइंग माइनस नहीं होता। सर ये टी अकाउंट से भी कर सकते हैं, मैंने आपको वैसे ही बता दिया, इनकम ऐड करना है और ड्राइंग लेस करनी है। अच्छा जनाब ये वाली एडजस्टमेंट हो गई, ये वाली। सर जी कैश बैलेंस भी हो गया, ये भी हो गया। ट्रांजैक्शन कैरिड आउट बाय जाहिद ड्यूरिंग द ईयर, पेड एन एडवांस ऑफ 1 मिलियन अगेंस्ट परचेज ऑफ बेंगलो। सर इसने 10 मिलियन का बेंगलो खरीदा है और 1 मिलियन की पेमेंट की है। सर अब ये इनकम है नहीं, एक्सपेंस है नहीं, ये तो एसेट है। सर यहां पर लिख देते हैं बेंगलो कितना एक। सर जी मैंने आपको इसीलिए कहा था लाइन जरूर छोड़ना, ये काम आ गई बात। अच्छा जनाब ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचे हैं 3.5 लाख के, खरीदे कितने के थे 50,000 रुपए के। गेन उसने गेन नहीं बताया कितना है, लेकिन उसने बताया कि टैक्स कितना लगा है 37,500। सर जी अब देखना 3.5 लाख के खरीदे थे, अब बेच दिए 50,000 के खरीदे थे, कितने का गेन हो गया। सर जितना गेन हुआ क्या इनकम में शामिल करूं, ये कर दिया सर। सर जी टैक्स कैपिटल गेन टैक्स कितना है 37,500, ये लेस भी करेंगे।
और एक और काम भी करना है सर। शेयर्स नहीं कम हुए 50,000 के, और 50,000 के शेयर भी तो कम हुए ना। यहाँ से 50,000 ये कम करता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने 3 लाख का कैपिटल गेन भी रिकॉर्ड कर लिया, इनकम में भी आ गया। 50,000 के शेयर गए हैं तो शेयर्स 50,000 से लेस भी हो गए। 37,500 रुपये का टैक्स दिया है तो वो भी एज एन एक्सपेंस माइनस हो गया। सर भाई को 1 लाख रुपए के शेयर दिए हैं, सर जी 1 लाख रुपए के शेयर दिए हैं, यहाँ पर 1 लाख मजीद माइनस होना है। भाई को गिफ्ट किया है, सर ये गिफ्ट है, 1 लाख रुपया यहाँ से लेस होना है। तो जो जो इम्पैक्ट जहाँ जहाँ आना है वहाँ वहाँ ऐड कर देंगे। मार्केट वैल्यू जो भी थी फर्क नहीं पड़ता, आपने जितने की कॉस्ट किए थे उतना ही लेस करना होता है। आपने प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन कितना पे किया है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का लोन पे किया है, सर जी इसका मतलब है लोन कितना रह गया है, 13 लाख रुपए का। सर एक्सपेंस कैसे करूं, मैंने लायबिलिटी जो कम की है एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड करूंगा। मैंने इंटरेस्ट दिया होता तो मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करता। लायबिलिटी जो कम कर दिया तो इस वजह से एज एन एक्सपेंस लेस नहीं होना। इंटरेस्ट होता तो इसमें लायबिलिटी में से कम नहीं होता। सर जी देखिए, इंटरेस्ट आपने 2 चीज़ें होती, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस, आप पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस को रिकॉर्ड करके पेबल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद आप पेबल के साथ कैश से कम करते हैं। अब यहाँ पर एंट्री क्या हुई है, डेबिट बैंक लोन को आपने डेबिट कर दिया और क्रेडिट कैश कर दिया, तो एक्सपेंस तो आना ही नहीं था। सर जी समझ आ रही है, तो एक्सपेंस से रूट नहीं हुआ। जिस वक्त आपने इंटरेस्ट एक्रू किया उस वक्त एक्सपेंस जरूर आया होगा। सर जिस वक्त आपने डेबिट इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट होता तो क्या होता, इंटरेस्ट होता तो खर्चों में से माइनस होता, ये पॉइंट है। इंटरेस्ट होता तो खर्चे में से माइनस होता एज एन एक्सपेंस। देखेंगे लायबिलिटी, एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। हाँ जी, तो जब हम इसको नोट डाउन करेंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में इंटरेस्ट को, तो कैसे करेंगे? सर जी आप बैंक, आप वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हैं, ठीक है। वेल्थ स्टेटमेंट में मैं आपके अकाउंटिंग के नॉलेज को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, आपने जिस वक्त इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया तो क्या एंट्री की, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, ये बात है। आपने या तो पहले एंट्री नहीं की होगी, आपने सिर्फ डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस क्रेडिट कैश किया होगा भाई, यहाँ तो पेबल रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अगर आपने पेबल रिकॉर्ड किया होगा तो डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट पेबल करेंगे, फिर जब आप पेबल कम कर रहे होंगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर उसने लोन पे किया है, जितना लोन उसने पे किया है लेस किया, आपने एंट्री की डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट कैश। इस केस में लायबिलिटी को कम कर दिया, कैश की फाइनल एंट्री हमारे पास पहले ही हुई हुई है कैश की, इस वजह से हम कैश में अगला सवाल अभी कराने लगूँ, इसके बाद उसमें कैश की भी सारी एंट्रियां कराऊंगा। सर समझ आ रही है, सिर्फ टारगेट ये है, अगर इंटरेस्ट होता तो वो एक्सपेंस के तौर पे माइनस होता, ठीक है सर। अच्छा जनाब आगे आ जाइए। सर जी 2 लाख रुपए प्रिंसिपल, पर्सनल एक्सपेंसेस कितने हैं, 20,75,000। ये 2 लाख जो दिया मैं बैंक लोन में, हाँ जी, वो कहाँ से दिया है? कैश या बैंक से। कैसे लेस दिया मैंने?
सर जी उसका क्लोजिंग बैलेंस उसने हमें पहले ही दे दिया ना दोस्त। ये देखो 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस उसने दे दिया, इसमें से लेस होके फिगर आई हुई है। ये एडजस्टेड वैल्यू है, आखिरी वैल्यू है, तो इसमें एडजस्टमेंट हो गई हुई है। अगर हम कुछ गलत करेंगे तो ये टैली नहीं होगा। लो सर, रिसीट्स कितनी है? एग्रीकल्चरल इनकम भी थी 25 लाख रुपए। सर जी एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स तो नहीं लगना, लेकिन वो आपकी वेल्थ को तो बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी? 25 लाख रुपए की। सर जी ये सब ऐड कर देंगे, ये तीनों चीज़ें लेस कर देंगे, आपके पास फाइनल अमाउंट आ जाएगी। जी बताइएगा। मोटर व्हीकल इस साल भी सेम रही है। सर जी मोटर व्हीकल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज़ ही आ जाएगी। सर हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे कि डेप्रिसिएशन लेस करें, हम तो टैक्स की वेल्थ स्टेटमेंट बना रहे हैं। वेल्थ स्टेटमेंट में पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट उठा के एज इट इज़ यहाँ पर ले आनी है, जो चेंजेस होंगे वो एडजस्टमेंट कर देंगे बस। कितना आया आंसर? 17167500। सर जी इसको भी टोटल कर दीजिए। जी भाई 17167500। जितनी एंट्रियां हमने कैश की या बैंक की है उसको इनकॉर्पोरेट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस पहले ही मौजूद था। सर समझ आ रही है? लोन और एडवांस बेंगलो का जो था वो ऐड कर दिया। ये एडजस्टमेंट देखिए, ड्राइंग जो होती है वो खर्चे के तौर पे माइनस नहीं करनी, वो आपके एसेट को कम कर रही है। आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ड्राइंग बिजनेस के एसेट को कम करती है, आपके कैश को बढ़ाती है। अगर मैं बिजनेस में से 4 लाख निकालूंगा तो वो 4 लाख अपने बैंक अकाउंट में डालूंगा तो मेरा कैश बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। मेरी बात लॉजिकली समझ आ रही है? तो ड्राइंग आपके वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ड्राइंग ने उसको कम करना है और आपके कैश को बढ़ाना है। सर समझ आ रही? तो वो एक्सपेंस नहीं है। इस वजह से ये देखो ड्राइंग का इंपैक्ट क्या आता है, इधर से बिजनेस कैपिटल को कम कर दिया, उधर से कैश को बढ़ा दिया, लेकिन कैश तो हमारे पास ऑलरेडी एडजस्टेड है, इसलिए हम चुप कर गए। हमने एक सिंगल इफेक्ट लिया है, दूसरा इफेक्ट कैश और बैंक का सिर्फ इसी वजह से नहीं लिया चूंकि वो हमारे पास पहले ही एडजस्टेड था। सर आगे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट वाली बात की तो हमने जो जितने के शेयर बेचे थे वो भी लेस कर दिए कॉस्ट, और जो भाई को दिए वो भी लेस कर दिए, तो हमारे पास वो आ गया। यही 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं जो वेल्थ स्टेटमेंट में रूटीन में टेस्ट हो रही होती हैं। सर एक ये वाला सवाल था, ये वाला सवाल पास पेपर का रिलेटिवली आसान था। अब एक दूसरा सवाल कराने लगा हूं आपको, मिस्टर नदीम वाला। सर अब आप ही बताएंगे, अब मैं 1 बाय 1 करूंगा, आप लोगों ने बताना है सर क्या फिगर आनी है। बेस बन गई है, अब आप लोग वर्किंग कर रहे होंगे। सर जी मेरे साथ चलिएगा। मिस्टर नदीम हैज फाइल्ड फॉलोइंग वेल्थ स्टेटमेंट एज ऑन 30/6/2022। अब आप फिर गौर करो
पिछले साल की स्टेटमेंट उसने दे दी है, हमने 2023 की स्टेटमेंट बनानी है। ठीक हो गया? कैलकुलेटर हाथ में रखें, फिगर जो आप देंगे वो मैं लिखूंगा। ठीक है? आप ही कर रहे हैं, सिर्फ लिख मैं रहा हूं, दिमाग आपका, पेंसिल मेरी। लो सर, प्लॉट एट DHA 35 लाख रुपए का, कैपिटल इन ABC, ये बिजनेस में कैपिटल डाला हुआ है, ये ज्वेलरी आ गई, ये शेयर इन XYZ, ये शेयर्स वाली, एक शेयर वाली एडजस्टमेंट है मेजर, एक कैपिटल वाली एडजस्टमेंट है। ये कैश और बैंक आ गया 35 लाख रुपए का। फिर आ गया टोटल एसेट्स, फिर बैंक लोन, और फिर उसके बाद टोटल वेल्थ। अब वो कहता ये है ही अर्नड सैलरी इनकम, ये सर इनकम की बात कर रहा है। इनकम का मतलब है इसने वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आना है। टैक्स पे किया, ये एक्सपेंस में आना है। शेयर्स 2 लाख रुपए वाले शेयर 3.5 लाख के बेच दिए, तो 2 लाख रुपए शेयर में से कम होगा भैया। 1.5 लाख रुपए इनकम में ऐड होगा, यस और नो? ये सर 2 बातें थी। 3.5 लाख रुपया कैश में ऐड होगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस आ गए। अब पर्सनल लोन कितना था, एक में कितना एडजस्ट कर दिया, 5 लाख सेटल कर दिया। 5 लाख से कैश कम हुआ, 5 लाख से लोन एडजस्ट हो गया। हिज हाउस होल्ड एक्सपेंस एग्रीगेट टू 8.5 लाख। सर ये घर का खर्चा है, ये भी एक्सपेंस होगा, कैश को कम करेगा 100%। He has given 4 लाख to his brother कामरान through क्रॉस चेक, ये भी बैंक को कम करेगा और एक्सपेंस के तौर पे आएगा। यस, इसने प्रॉफिट कितना कमाया है सर? अब ये वाली एडजस्टमेंट है इसकी। सर जी 4.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है। कोई ड्राइंग भी है? 2,75,000 की ड्राइंग है। टैक्स कितना है? 40,000 रुपये का टैक्स है। टैक्स एज एन एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे। नया प्लॉट खरीदा है EME सोसाइटी में, टोटल अब तक 20 लाख का खरीदा है, 20 किस्तों में देना है। हमने ही परचेज न्यू बेंगलोर, नया बेंगलोर खरीदा है 20 लाख का इसने, और 20 किस्तें अदा करनी है। हमने भी तो कितनी अदा की हैं? 7 लाख रुपया अदा किया है। ये असल में क्या है? एसेट है सर। 7 लाख रुपए बेंगलोर के पैसे दे दिए ना, ये एसेट है। नहीं भैया, 20 लाख की वाले 7 लाख देता है, टोटल 20 लाख का था, उसमें से 7 हाँ 7 लाख, तो 7 लाख का हमारा एसेट आ जाएगा यहाँ। हाँ पैसे भी उसको लायबिलिटी में नहीं आएगी, लायबिलिटी में डाल दें। 13 लाख लायबिलिटी डाल दें, 20 लाख का एसेट डाल दें। अच्छा जनाब, यार को मुश्किल बात तो नहीं लग रही? करना शुरू करते हैं। मैं यही इसलिए कर रहा हूं कि आप लोगों को साथ के साथ एडजस्टमेंट पढ़ने में दिक्कत ना हो। अच्छा जरा मुझे बताना, प्लॉट इन DHA का क्या करना है? लिख दूं फिर? दूसरे नंबर पे कैपिटल इन ABC में तो एडजस्टमेंट है। एक काम करता हूं ना, 25 लाख लिखकर जो साथ साथ एडजस्टमेंट आएगी वहां पर कर लूंगा। ज्वेलरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दूं ऐसे ही?
शेयर्स में एडजस्टमेंट है, सर 1 मिलियन बैंक और कैश में भी लगेगा। बैंक एंड कैश में भी एडजस्टमेंट है। नहीं लिखना ना 35 लाख भैया, पिछले साल का है ना, ये नीचे भी नहीं लिखना कितनी एडजस्टमेंट डालूंगा मैं, इसकी वर्किंग बनानी पड़ती है। आप अभी आपको शॉर्टकट भी एक बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल इतना आता 6-7 नंबर का सवाल आता है, तो हमने पूरी बैलेंस शीट तो नहीं टैली करने लग जाना। मैं आपको उसका शॉर्टकट बताता हूँ भी क्या करना है इसका। फिर उसके बाद आ गया, फिर सारे एसेट लिख के लाइनें 2 छोड़ देनी है, और फिर क्या लिखना है, पर्सनल लोन कितना है भैया, ये भी नीचे लिखूंगा क्योंकि इसमें भी क्या है, एडजस्टमेंट। अब आ जाएं वेल्थ रिकंसिलिएशन की तरफ। वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ज़रा देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ओपनिंग वेल्थ जी दी हुई है इसने, 10 मिलियन। हाँ दी हुई ना पिछले साल की। अब 1 बाय 1 सवाल पढ़ता हूं। He earned salary income of 13 लाख and paid tax of 1 लाख। सर जी यहाँ पर लिख दूं, इनकम वाली सारी चीजें इधर आनी है, इनकम और एक्सपेंस वाली सारी चीजें इधर आनी है सर जी। अभी कैश में से काम करना है। हाँ, एक बात अब और है, मैं कैश का भी साथ ही बना लेता हूँ लेजर। ओपनिंग बैलेंस कितना था, 35 लाख। कैश की कैश इन या सैलरी लिखता हूँ यहाँ पर, कितना, 13 लाख। टैक्स को लेस करूँगा 1 लाख। अच्छा जनाब आगे देखना, सोल्ड शेयर ऑफ 2 लाख फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3.5 लाख। सर जी 2 लाख रुपए के शेयर बेच दिए, तो पहले तो यहां से 2 लाख लेस कर देता हूं। कितने पैसे कमाए हैं, कैपिटल गेन है 3.5 लाख माइनस 2 लाख, 1.5 लाख। और कैश में कितना आएगा, ठीक हो गया भैया। इसने कोई टैक्स की बात तो नहीं की थी इसमें। पर्सनल लोन सेटल किया है 5 लाख का। सर पर्सनल लोन यहां से 5 लाख सेटल करना है कैश में से। टैक्स में वो ब्रैकेट लगा दें। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस कैश से भी कम कर दूं ना। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगला आ गया गिफ्ट। 4 लाख रुपए कैश में से भी कम करना और एक्सपेंस भी करना है। गिफ्ट टू ब्रदर
कितना है भैया? 4 लाख जमा लगेगा ऊपर हाँ, और यहाँ पर क्या लिखूं? गिफ्ट टू यार अकाउंटिंग सही कर रहा हूँ ना मैं, साथ साथ देखते रहना भैया। अच्छा जी, इसने प्रॉफिट अर्न किया है 4.5 लाख, ड्राइंग है 2,75,000 और टैक्स दिया है 40,000। सर जी प्रॉफिट जो अर्न किया है वो कितना किया है? 4.5 लाख। और टैक्स कितना दिया है? ऐसा ही है ना? अच्छा इधर आ जाओ जरा। इसने विड्रॉ कितना किया है? 275। सर ये ऐड करना है। मैंने भी आपको बताया था कि सर जो कैश बिजनेस से निकाल रहा हूं वो बिजनेस के लिए ड्राइंग है, कैश को तो क्या करेगा? बढ़ाएगा। ये ऐड ड्राइंग ऐड कर देता हूं। अच्छा जी ये कर दिया। इधर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? कैपिटल नहीं, यहाँ पर हाँ प्लस कर देंगे 4,50,000 प्लस करें और माइनस क्या करेंगे? अच्छा जनाब आगे चलते हैं। प्लॉट खरीदा है, यहाँ पर ले देता हूँ EME 7 लाख। सर जी इंस्टॉलमेंट्स कितनी है? 20। बस मेरा ख्याल खत्म हो गया सवाल। ये कैश में नहीं, कैश में से लेस कर देंगे। हाँ कैश में से कितना लेस करूंगा? 7 लाख। प्रॉफिट कैश में ऐड नहीं करना कि नहीं? प्रॉफिट नहीं ऐड करना, ड्राइंग ऐड करनी है। प्रॉफिट तो कमाया है, जितना पैसा आया वो कैश में ऐड करेंगे ना। प्रॉफिट कैश में ऐड नहीं सर, प्रॉफिट कमाया है, ड्राइंग वसूल की है, जितना वसूल किया है वो ऐड होगा। सर जी EME प्लॉट बताइए जी कितनी अमाउंट आ गई? कैश एंड बैंक टैली कर लें बस, हो क्या। टू 875 जी, एक बार आप भी कर लीजिए। ₹40,000 40,000 रुपये का टैक्स। यार ये वाला जो टैक्स दिया है कैपिटल गेन पे, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं पे किया सर, वो भी तो निकालना पड़ेगा ना। सर जी 40,000 वो भी लेस करो। ये वाले इस टैक्स की बात कर रहा हूँ, ये लेस नहीं किया ना। 2835 सर जी ये वाला लेस करेंगे 2835 अच्छा ज़रा देखना, ये बैंक एंड कैश आ गया 2835 8 लाख रुपया ये आ गया। सर ये ज़रा कैपिटल इन ABC ज़रा टोटल करना। भैया 25 लाख जमा 4.5 लाख मनफी 275 करें ना। पर्सनल लोन है 5 लाख। सर ये टोटल अमाउंट बताइएगा। वन बाय वन फिगर देखते चलो। सर ये प्लॉट एंड DHA समझ आ गया?
सर ये कैपिटल इन एबीसी, भैया आप 1 बाय 1 मेरे साथ चलो ना। सर ये प्लॉट वाली बात समझ आ गई। सर ये जो कैपिटल इन एबीसी है ये समझ आ गया। सर जी उसके बाद ज्वेलरी, शेयर, बैंक एंड कैश, ईएमई वाला प्लॉट, इसमें से ये लेस कर दो। आंसर बताओ 1051 जी। 1051 40 है यार। यही बता बता यार है लेकिन ये दूसरा नहीं, आपको ये समझ आ गया है, ये एक एक पॉइंट समझ आ गया है। इधर आ जाओ थोड़ा, वेल्थ रिकंसिलिएशन टोटल करो। यही आ रहा था, मैंने पहले यही किया। 105100000। सर जी आप बताइए प्रॉब्लम किधर आ रही है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। सर क्या पेपर में इस तरह सवाल करना है? अगर तो पेपर में सवाल आया 8 से 10 नंबर का, तो आपने कैश की सारी वर्किंग करनी है, वरना कैश की वर्किंग करने की जरूरत ही नहीं है। कैश वुड बी द बैलेंसिंग फिगर। कैश बैलेंसिंग फिगर होगा। अगर पेपर में 8 नंबर से कम का ये वाला सवाल आया तो आपने कैश की सारी एंट्रियां करने की बजाय आपने एडजस्ट बैलेंसिंग फिगर कैश को ले लेना है। आपको ये तो पता है ना, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का टोटल और वेल्थ स्टेटमेंट का टोटल टैली है, तो ये कैश को क्या ले लेना है? बैलेंसिंग फिगर ले लेना। सर समझ आ रही है? इस तरह से ये सवाल करना। वेल्थ स्टेटमेंट करें, वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करें, वेल्थ रिकंसिलिएशन का टोटल तो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद वेल्थ स्टेटमेंट का आपके पास, इसको यहां पर लिख लें, इसके वो टोटल यहां पर प्लेस कर दें और कैश और बैंक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। इतनी एंट्रियां करने का आपको 1 नंबर मिलना है, 1 नंबर मिलना है। उससे अच्छा क्या है, आप बैलेंसिंग फिगर उसको रखें। इस तरह से ये वाला सवाल होना था। दिस वॉज E2। तो मैंने पहले इसलिए पास पेपर वाला करवाया, वो आसान था, ये थोड़ा ट्रिकी था। जी भैया अगर मैं SBI से 5 लाख रुपया ड्रॉ करूं, SBI से ड्राइंग करूं 5 लाख की, तो मेरा बैंक बढ़ेगा या कम होगा? तो वो भाई बढ़ ही रहा है। यहाँ पर भी ये देखो बढ़ रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम हो गया। इन्वेस्टमेंट कम की है, देख लो। ये देखो 275 माइनस की है, इन्वेस्टमेंट कम की है। इसमें ये 4,50,000 है, ये क्या है? प्रॉफिट है? सर जी प्रॉफिट है, उसने लिखा हुआ है इसमें प्रॉफिट ऐड किया है, लेकिन हमने वो दूसरे वाले को नहीं ऐड किया। इसमें। ये 4,50,000 ऐड किया है, कौन सा क्यों ऐड नहीं किया? कैश में क्यों नहीं ऐड किया हमने प्रॉफिट? सर जी प्रॉफिट वो होता है जो कमाई होती है, जो कैश में मिला वो कैश होगा ना। मेरा बैंक कैश SBI में मैं कमाया, मिसाल के तौर पे SBI में मैंने कमाया 25 लाख रुपया, तो 25 लाख से मेरा बैंक बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मैं तो SBI से 5 लाख ड्रॉ करूंगा तो 5 लाख मेरा बैलेंस बढ़ेगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? इधर हम 2 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, एक बिजनेस, एक अपना कैश। हम बिजनेस से, हम असल में अपना ही डिस्कस कर रहे हैं, बिजनेस से उसका रिलेशन बता रहा हूं। अगर बिजनेस ने 5 लाख कमाया है तो वो 5 लाख रुपया मेरे अकाउंट में कैश तो नहीं ना बढ़ा रहा। मैंने बिजनेस से जितना पैसा निकाला वो मेरे अकाउंट में आया, उससे मेरा कैश बढ़ा। यानी अगर हम ऐसे 2 जगह ऐड करेंगे ना कैश में, तो दोनों जगह फिर ऐड हो जाएगा। ऐसे फिर हमारा भी कैश बढ़ जाएगा, बिजनेस भी बढ़ जाएगा।
सर एक है प्रॉफिट और एक है कैश, ये दो अलग-अलग चीजें हैं। आप मुझसे ये चाह रहे हैं कि मैं प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कैश की तरह करूं, नहीं कर सकता। प्रॉफिट है कमाया कितना है, विड्रॉ है कि कैश कितना निकाला है। प्रॉफिट कमाने से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, मेरा कैश नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट कमाने से, ये देखो प्रॉफिट कमाने से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, मेरा कैश नहीं बढ़ेगा। डन हो गया सर। एंट्री क्या होगी सर जी? फिर एंट्री से देख सकते हैं मतलब एंट्री पूछ ले। एंट्री में डेबिट करूंगा कैश को, मैं मेरा कैश जो है वो बढ़ रहा होगा। सबसे पहले ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग बिजनेस से पैसा विड्रॉ हो रहा है, ठीक हो गया। तो मैं सबसे पहले अपने प्रॉफिट मैंने वसूल किया, प्रॉफिट से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, ठीक हो गया। और जितनी ड्राइंग थी उतने से इन्वेस्टमेंट को कम किया। सर बिजनेस में जो है इन्वेस्टमेंट होगी तो कैश ही है नहीं, या बैंक है? बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है कैश की सूरत में तो नहीं कैश होती। बैंक ऐसे एक ही चीज है। नहीं, मेरी बात सुने, मेरे बिजनेस में जो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है वो तो माल की सूरत में भी होती है, डेटर की सूरत में भी होती है, मशीनरी की सूरत में भी होती है। एसेट्स हैं, सारे एसेट्स हैं। तो नहीं सर, समझ नहीं आ रहा। आप बताइए क्या समझना चाह रहे हैं। जैसे हम कैश रिसीव कर रहे हैं, मैंने डेबिट हो रहा है, आपने अभी क्या क्या सर जी, आप इस ड्राइंग के पॉइंट से कंफ्यूज हैं। लो एक मेरी प्रॉफिट बात के पॉइंट है। सर जी, ये ले, लेट्स से एक अली इमरान है, एक एसबीआई है। एसबीआई में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है 50 मिलियन, ठीक हो गया। एसबीआई ने इस साल में पैसा कमाया है 10 मिलियन, 50% हिस्सा मेरा है, तो मुझे कितना मिला? 5 मिलियन। कैश मिला या प्रॉफिट का हिस्सा मिला? प्रॉफिट का हिस्सा मिला है। प्रॉफिट का हिस्सा मिलने से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। कितना हो गया? मेरी इन्वेस्टमेंट अब हो गई 55 लाख रुपए। यार मेरी बात समझ आ रही है? मैंने पहले यहां तक रुक के मुझे बताओ भाई, हाँ या ना। सर ये 50 मिलियन था, उसके बाद 50 मिलियन मैंने इन्वेस्ट किया है एसबीआई में। एसबीआई ने इस साल में कमाया 10 मिलियन, 50% मेरा शेयर है, तो 5 मिलियन मेरा हिस्सा बनेगा, रीइन्वेस्ट हो जाएगा, मुझे मिलेगा। मैंने कैश नहीं वसूल किया, प्रॉफिट मेरा इतना हिस्सा बनता है। अब ये प्रॉफिट मेरा हिस्सा बना तो मेरी इन्वेस्टमेंट 50 मिलियन में 5 मिलियन इजाफा हो गया, 55 मिलियन की हो गई। ये बात समझ आ गई? ये प्रॉफिट की बात है। अब दूसरी बात है ड्राइंग की। मैंने इस साल में घर का खर्च तो चलाना था ना यार, 2 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से एक साल का 24 लाख रुपया कैश विड्रॉ किया। जब मैं एसबीआई से 24 लाख लेके गया हूं, तो मुझे आप ये बताइए एसबीआई से 24 लाख लेके जाने का क्या मतलब है? ये ड्राइंग है। कैश हमारा बढ़ गया है। कैश बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट लग रहा है। ऐसे कह लो। इसमें फिर हम दो वो दो अलग-अलग चीजें हैं। मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, आप उसको एक चीज मान रहे हो, मैं दो मान रहा हूं। वो अलहदा पार्टनरशिप है, वो एक अलहदा एंटिटी है, मैं उसके अंदर इन्वेस्ट, वो मैंने 50 मिलियन इन्वेस्ट किया, जितना प्रॉफिट उसने कमाया उसका हिस्सा मुझे मिलेगा, जितने पैसे मैंने वहां से लिए। ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग मेरे कैश को बढ़ा देंगे लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये 24 लाख से
मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई है, कम, इस 24 लाख से। बताइएगा यार, सवाल तो बताएं। सवाल हाँ, आप क्लियर होगी बात, कोई बात ये में यानी कि दोनों की एक चीज को कंसीडर नहीं कर रहे, दो चीजें कंसीडर तो लहदा चीजें। मैं तो सिर्फ अब ये जो मैंने सारा पढ़ाया अभी आपको, ये मैंने अली इमरान के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया, एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया। सर समझ आ रही है? तभी तो मैं इन्वेस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट ऐड करता था, ड्राइंग लेस करता था, और ये जो 24 लाख मिलता था इससे कैश भी बढ़ाता था। यही किया ना मैंने। तो सर यही देखो, अब देखो मेरी बात सुनो, सवाल क्या है, मैंने ABC एंड कंपनी एक पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट की हुई है, इसके प्रॉफिट की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इसमें ड्राइंग की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट कम होती है। यार मेरी बात समझ आ रही है? ये काम मैंने इधर किया है। हाँ, इसका इम्पैक्ट किधर आएगा, ड्राइंग की वजह से मेरा कैश बढ़ता है, और ये देखो प्रॉफिट की वजह से मेरी इनकम बढ़ती है। लेकिन ये तो हो गया, अब आपने कहा कि ड्राइंग्स की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई, हाँ, तो फिर इधर हमने इन्वेस्टमेंट ड्राइंग्स यहाँ पे लेस क्यों की, इससे वेल्थ रिकंसिलिएशन से किया। कैश तो कम है। सर वेल्थ रिकंसिलिएशन में दो चीज़ें आनी हैं, या इनकम या एक्सपेंस। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हम कैश को कम कर रहे हैं, अपना बढ़ा रहे हैं, हाँ जी, तो इधर हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, वो देखो 275 माइनस नहीं किया। उधर इनको बताया तो है आपने, इनकम एक्सपेंस आना है, ड्राइंग्स नहीं है। भैया इनकम और एक्सपेंस आना है वेल्थ रिकंसिलिएशन में, वेल्थ स्टेटमेंट में तो वो आना है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब ये कैश है, ये मैंने पैसे ड्रॉ किए तो मेरी इन्वेस्टमेंट कम हुई है, इतने से इन्वेस्टमेंट कम कर दी है, कैश बढ़ा दिया। डेबिट कैश, क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप या इन्वेस्टमेंट इन AOP। जी सर जी, ये सर इस तरह से ये वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी थी। पास पेपर्स अब आपकी होम असाइनमेंट है, देखिएगा जो मेजर पास पेपर हैं वो मैंने आपको इसकी सूरत में करा दिया है। आपको मैं बताता चलूं, ज़्यादातर जो पास पेपर आए हैं वो रट्टे वाले ही हैं। हाँ, अलबत्ता दो पास पेपर आपको कहने लगा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में ही है, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें करवा दी हैं। सर इसको अब ऑनवर्ड्स आपने करना है। इंशाल्लाह कल हम असेसमेंट की बात कर रहे होंगे। एक बार इसके पास पेपर देखिए, 9th और 11th, ये दो आज आपकी होम असाइनमेंट्स हैं, ये करके आइए कल। जो बाकी सारे करने हैं लेकिन ये मैं चेक करूँगा, और सर कोई मसला मसाइल हो तो इंशाल्लाह कल इसको डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।